इसी गिरिराज जी में गोवर्धन धाम में एक सखा, भगवान के अष्ट सखाओं में कुम्भन दास जी। तो बाबा कुम्भन दास जी बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे। इतना मधुर कंठ था कि श्रीनाथ जी रात को शयन भी उनके पद को सुन के सोते थे, उत्थापन भी उन्हीं के पद को सुन के, सारे जितने भी भगवान के सेवा के भोग राग सब कुम्भन दास जी गाते। इतने भारी संगीतज्ञ थे कि स्वामी श्री तानसेन का नाम आप सबने शायद सुना ही होगा, संगीतज्ञों में उनका नाम आता है। वो राग छेड़ते तो बारिश हो जाती, राग छेड़ते तो सब वातावरण बदल जाता। स्वयं तानसेन आकर के कुम्भन दास जी के पद सुना करते थे। अकबर को लाते थे, बादशाह भी संगीत का प्रेमी था, उसे ले आते, चल तुझे ब्रज लेके जाता हूँ। स्वामी हरिदास जी के पास ले आते, कुम्भन दास जी के पास ले आते। तो ऐसी एक बादशाह को लेकर के आए श्री तानसेन जी कुम्भन दास जी के सामने। कुम्भन दास जी ने पद सुना। अब वो पद बादशाह को नहीं, वो तो अपने ठाकुर जी को सुना रहे थे। बादशाह सुन रहा था, तो सुन के बादशाह ने 3 बार बोल दिया वाह वाह वाह। बादशाह ने पद सुन के 3 बार वाह बोल दिया। अब तक कुम्भन दास जी आंख बंद करके पद, और जैसे वाह सुनी तो आंख खोली। अब हम गा रहे हैं और कोई वाह कर दे तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलिए ना सच्ची दिल से। कोई हम टूटा फूटा ही गा रहे हैं और कोई कह दे आहा कितना मधुर गाते हो, तो कितना बढ़िया लगेगा मन को। आहा, एक भजन गा रहे थे, अब 2 गा के सुनाएंगे आपको। खुश हो जाएंगे कि हमारी बड़ाई कर दी, हमारी प्रशंसा कर दी। और कुम्भन दास जी जानते क्या किया? कुम्भन दास जी ने जहाँ पन्ना पे वो पद लिखा था ना, उसको फाड़ा पन्ने को और ले जाकर के उसको यमुना जी में बहाया। क्यों? बोले ये पद मैंने अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए बनाया था, पर इस पर रीझ गया ये बादशाह, अब ये झूठा हो गया, अब ये भगवान को समर्पित करने योग्य नहीं, अब इसका कोई काम नहीं, लेके से बहा दो पानी में, आज के बाद नहीं गाएंगे इसको। वाह वाही होगी तो हमारे ठाकुर जी की होगी, वाह भी करेंगे तो यही करेंगे, दाद भी देंगे तो यही देंगे, क्योंकि हम सुना इनके ताई रहे, हम सुना इनको रहे, तुमको नहीं सुना रहे। ये भाव हमारे जैसे लोगों में नहीं है, पर ऐसे महापुरुषों, तभी तो श्री ठाकुर जी कुम्भन दास जी के पीछे पीछे घूमते, कुम्भना अरे कुम्भना मोकू अपने संग ले चल। यही गिरिराज जी के आगे आन्योर गांव है। आज जब हम गए ना गोविंद कुंड, वो आन्योर गांव ही है, वहाँ पे वहाँ श्रीनाथ जी का भी मंदिर है। ये ब्रज का, ये गिरिराज जी के जितने भी, आन्योर नाम कैसे पड़ा? बोले जब ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया ना, तो ब्रज भाषा में भोग आते जा रहे हैं, और सारे ब्रजवासी और कन्हैया कह रहे हैं आन दो आन दो आन दो, मतलब और भोजन आन दो और भोजन आन दो, तो आन्योर नाम पड़ गया। जतिपुरा नाम पड़ा हमारे श्री माधवेंद्रपुरी। आज जिनके आप दर्शन करके आए हमारे साथ, जो लोग गए, वहाँ पर मुखारविंद के सामने माधवेंद्रपुरी जी की समाधि, तो उनको जति कहते थे। माधवेंद्रपुरी जी को, जैसे यति एक नाम होता है, यति को बदल करके जति हो गया। वहाँ माधवेंद्रपुरी पाद रहते थे, इसलिए उस स्थान का नाम जतिपुरा हो गया। फिर मुखारविंद तो आप जानते ही हो, मतलब गिरिराज जी का मुख है। आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे, नहीं को आगे और चले जाते, गोविंद कुंड थे, तो वहाँ पूछरी को लोठा। पूछरी मतलब वो श्री गिरिराज जी का पूछ है, मतलब अंतिम पड़ाव है वहाँ पर। मुखारविंद यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि गिरिराज जी का पूरा स्वरूप है ना, पूरा विस्तार से 7 कोस के श्री गिरिराज बाबा विराजमान है। तो ऐसे आन्योर गांव में कुम्भन दास जी रहते। कुम्भन दास जी रोज श्रीनाथ जी को जाकर के सेवा करते। सो एक दिन देखी कि ठाकुर जी को आज मोहड़ो उतर रहे हो, उदास हैं। जो भगवत प्रेमी होता ना, वो भगवान के मुख देख के समझ जाता कि आज कुछ गड़बड़ है। तो कुम्भन दास जी ने बोली, लाला तू आज बड़ो रूठो से लग रहे हो, कहा बात है? लाला बोले, कुंभना कहा बताऊं, आज मेरो मन ना लग रहा।
काय को मन न लग रो तुम्हारो? बोले जतीपुरा में एक ब्रजवासिन रहती थी, ब्रजवासी मैया, ब्रजवासी मैया रहती थी। वहाँ ने सुनी कि या ब्रज में ठाकुर जी माखन की चोरी किया करते थे। तो वह ब्रजवासी मैया के मन में भाव जागो कि हे ठाकुर जी, आप सबन के घर जाके आपने चोरी करी, मेरे घर कब आओगे चोरी करने? श्रीनाथ जी मैं रोज जाती, कहती आज मेरे घर लाला तुम आ जाओ चोरी कर जाओ, आज आ जाओ चोरी कर जाओ। और ब्रजवासिन की बात तो भैया ठाकुर जी भी ना ठुकरा सके। आज हम कथा में एंट्री कर रहे, सो एक बाबा मिल गए, बोले सबन की जय बोलो, तुम कथा में ब्रजवासिन की ना बोलो। मैं बोली बाबा आज बोल देंगे, तो बोलो सब, बोलो सबरे 84 कोस के ब्रजवासिन की। हाँ, अब ब्रजवासिन को तसल्ली मिलेगी। हमको एक बात और ऐसे में स्मरण आ गई, क्योंकि व्यासपीठ से हमें नहीं बोला है तो फिर अब उस बात को निभाना चाहिए। हमने कहा कि ब्रज में किसी भी वैष्णव का अपराध ना हो, किसी को कष्ट ना हो, पर हमको एक आध जगह से ऐसी थोड़ी सी खबर सुनने में आई। कल थोड़ा सा व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि यहाँ एक कार्यक्रम भी था, तो एक आध ब्रजवासी हमको ऐसे भूले भटके मिल गए जिन्होंने हमसे शिकायत करी कि कल थोड़ा कथा के क्रम में उनका प्रवेश पर मजबूरी थी, यहाँ पर स्थान नहीं था। तो हम व्यासपीठ से यजमान परिवार की ओर से भी अगर काई को भी जैसो भी कोई कष्ट भयो तो हम क्षमा प्रार्थी है। कोई भी कष्ट किसी को जाने अनजाने हुआ हो तो उसके लिए व्यासपीठ की ओर से क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि यहाँ तो हम ठाकुर जी को भाव यश गाने आए, कोई अपराध कमाने नहीं आए। तो भैया ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी भी इनकी बात को ना काट सके। तो गोपी बोली लाला मेरे घर आओ, लाला मेरे घर माखन चोरी करो। तो अब ठाकुर जी को मन उछल गए हो। ठाकुर जी बोले कुंभना आज तो चोरी करने को मन कर रहे हो, वही गोपी के घर जाऊंगा चोरी करने। तो कुंभन दास जी बोले फिर यहाँ में उदास होवे कि रोवे की का जरूरत है, तुम कोई पहली बार चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारा तो धंधो ही चोरी है, कर लो जाओ, मन कर रहे हो तो उठो जाओ। श्रीनाथ जी बोले कुंभना तू बड़ो भोरो है, तो को नाय पतो चोरी में मजा जब आवे जब दो चार सखा संग हो, एक आध पहरेदारी पे खड़ो हो, एक आध थोड़ो हेल्प भी तो चाहिए ना, चोरी अकेले थोड़ी होती है, मदद चाहिए, काई की न का हेल्प चाहिए। जैसे श्रीनाथ जी ने कही तो कुंभन दास जी थोड़ो थोड़ो तो समझ गए कि आज इनके मन में कुछ भयानक खुरापाती चल रही है। तो कुंभन दास जी बोले देखो देखो सावधान, जो तुम सोच रहे हो कतई नहीं होगा ऐसो। श्रीनाथ जी बाबा बोले हम जो सोच रहे हैं आज तो वही होगा, आज तो वही होगा, आज तो कुंभना तो को मेरे संग चलना पड़ेगा चोरी करने। कुंभन दास जी बोले राम राम राम, मैं ठहरो बाबा जी, दिन रात सबरे ब्रज में मेरो नाम है कि ये श्रीनाथ जी को पद गा के सुनाओ, काई ने चोरी कर तो वह पकड़ लियो तो महाराज भयानक बेइज्जती आ जाएगी। ठाकुर जी बोले चाहे अब तो कछु भी हो, आज तो हमारे संग चलना ही पड़ेगा। तो कुंभन दास जी बोले लाला को सुख देनो है तो फिर तो जानो ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं चलो। आज कुंभन दास जी ले लठिया लाला के संग चोरी करने जा रहे हैं जतीपुरा में, आन्योर गांव में, और लाला के संग चोरी करने व सखी व गोपी के घर ब्रजवासन के घर घुस गए। ठाकुर जी ने देखी कि भाई ठीके पे बड़ो मटका टंगे हो, मटके में माखन टंगे हो। ठाकुर जी की एकदम जीभ लपलपाई कि अब तो भैया माखन खाएंगे। ठाकुर जी पे रहो ना गयो, बोले कुंभना जल्दी ठाड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं ठाड़ो है कि माखन चुराऊंगो। तो कुंभन दास जी को नीचे ठाड़ो कर दियो और लाल जी वहाँ पे उनके कंधा पे ठाड़े है के और माखन चुराने लगे। अष्ट सखा की कथा में एक कथा आती है कुंभन दास जी के। और भैया विचित्र घटना कहाँ घटी कि ठाकुर जी तो एकदम बिजी हैं मक्खन खाने में, मजे ले ले के खा रहे हैं, आहा क्या स्वादिष्ट माखन है। तभी एक हल्की सी एक संदेह ठाकुर जी को भयो। संदेह का भयो, ठाकुर जी को जो कमर पे धोती को जो नाड़ो बंध रो ना, ठाकुर जी को लोगो कुछ कुछ ढीलो सो है रो है, बड़ी धोती एकदम लूज लूज सी है रही है।
और अब धोती गिरने वाली है, और धोती गिरी सो महाराज ये तो जय जय श्री राधे है जाएगो। नीचे कुंभना ठाड़ो है और हमारी धोती खिसक गई तो बेइज्जती है जाएगी। तो अब क्या करें, धोती हाथ से पकड़े कैसे, क्योंकि बिजी है माखन खाने में, दोनों हाथ तो वहां लगे पड़े, माखन में आनंद आ रहे हो। सो माखन भी ना छूटे और धोती भी ना छूटे, ये सोच करके माखन खाते खाते श्री ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। 2 हाथों से मक्खन और 2 हाथ प्रकट करके दोनों हाथ से धोती पकड़ ली। और कुंभनदास जी की नजर ऊपर, दृष्टि ऊपर, सोई कुंभनदास जी को 4 हाथ वाले चतुर्भुज ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कुंभनदास जी के तो मानो हृदय में एक आनंद की लहर, आंखों से अश्रु। आज ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। अब आ तो गए, लौटे, और जैसे लौटे मंदिर में भीतर घुसे कि ठाकुर जी बोले आज तुमको 2 खुशखबरी मिली है। क्या खुशखबरी? एक तो हमारे 4 हाथ वाले दर्शन करे, एक अभी अभी हमको खबर मिली है तुम्हारे घर में तुम्हारो बेटा भयो, लाला भयो तुम्हारे। कुंभनदास जी ने कही लाला ना भयो प्रभु, आपको दास भयो है। और कुंभनदास जी ने उसी समय वहां को नाम रख दियो चतुर्भुज दास। कुंभनदास जी के लाला हैं, बेटा हैं चतुर्भुज दास जी। ये भी अष्ट सखान में से एक सखा है ठाकुर जी के। यानी चतुर्भुज दास को दर्शन करके चतुर्भुज दास नाम श्री कुंभनदास जी ने अपने पुत्र को रख दियो। ऐसे चतुर्भुज रूप के ठाकुर जी ने दर्शन कुंभनदास को कराए।